सारे बन के रहने वाले कोल की रात राम जी की शरणागत हुए। भगवान सबको दुलार करके विदा किए। गोस्वामी जी कथा को अब अयोध्या लेकर जाते हैं। सुमंत जी अयोध्या पहुंचे हैं और जैसे श्री चक्रवर्ती जी को पता चला कि राम नहीं आए हैं, आपको बताऊं, राम जी के जाने के बाद सुमंत जी लेकर गए थे और सुमंत जब वापस आए हैं तो वो राम जी के जाने के बाद अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। राम जी जिस दिन गए उस दिन के बाद 6ठे दिन सुमंत जी वापस लौटे हैं। और महाराज जब देखे कि राम नहीं आए, अपने आप को कोसने लगे। राम चला गया और अब तक ये प्राण नहीं गया शरीर से। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे और प्राण छोड़ने के पहले 6 बार मुख से राम राम बोले। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयऊ सुरधाम। 6 बार श्री दशरथ जी महाराज ने राम 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 कहा और तुरंत महाराज ने अपने प्राण का अयोध्या में त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ज्ञान उपदेश दिए। भरत जी को बुलाया गया। कैकेयी मैया के पास भरत जी गए। ननिहाल से आकर सीधे मां ने पूछा, भरत आपके मामा के घर में सब कुशल है ना? भरत जी बोले, पहले ये बताओ मां, भरत के घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैया ने कहा, भरत कुशल तो मैंने सब कर लिया था। मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बीच में बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हो गया? कैकेयी मैया बताते बताते बोल गई, भरत अब आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते, भरत जी पिताजी नहीं रहे, सुने खड़े थे। तात तात हां तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े। कहते, मां राम भैया के हाथ में भरत के हाथ को सौंपे बिना पिताजी चले गए। कारण क्या था पिताजी के जाने की? कैकेयी मैया ने कुछ छिपाया नहीं है। जैसे जैसे घटना हुई थी सब बता दिया मां ने। और आपको मैं बताऊं, कैकेयी मैया ये जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, वो भरत जीवन में आखिरी बार मुझे मां कह रहा है। आज के बाद पूरे जीवन भर भरत जी ने कैकेयी मैया को मां नहीं बोला, कभी नहीं बोला। लेकिन उसके बाद भी मां अपने को कठोर करके मन में कहती है, कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। राम के लिए कैकेयी को मिटना पड़ेगा। अभी मैं आपसे कह रहा था, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज जब तक मिट्टी में समाप्त नहीं होगा तब से उसमें से नया अंकुरण नहीं निकलेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। भरत जी सुने तो स्तब्ध हो गए। भैया मेरे वन में चले गए। और यहां तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के वनवास की सूचना सुन के भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए।
दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास, और कौशल्या जी के पास जाकर भरत जी केवल एक ही बात कहते हैं, मां मैं कुछ जानता नहीं हूं मां, मुझे कुछ पता नहीं है। कहीं आप ये न समझ लेना कि राम भैया के वनवास जाने में, वनवास में भरत की भी कोई भूमिका हो। मैं कुछ नहीं जानता मां, यदि मेरी कोई भी भूमिका है तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मैं लेने को तैयार हूं मां। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है भरत को प्राप्त हो जाए मां। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से होता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी 28 पाप गिनाए कौशल्या जी को, कहते हैं ये सभी पाप मैं लेने को तैयार हूं यदि भैया के वनवास में मेरी कोई भूमिका है। कौशल्या मैया ने भरत जी को गोद में बिठा लिया। मां बोली, भरत सूर्य भगवान आते हैं तो क्या समाप्त हो जाता है? भरत जी बोले, अंधकार। मां ने कहा, भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे, ये हो सकता है। सूर्य के आने के बाद अंधकार मिटता है ना, लेकिन यह संभव है कि किसी दिन अंधकार सूर्य को समाप्त कर दे, हो सकता है। भरत, यह भी हो सकता है कि जल से निकलकर मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जीवन से मोह समाप्त न हो, यह भी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में नहीं हो सकता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। भरत, मैं आपको जानती हूं। अगले दिन सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। विधिवत श्राद्ध कर्म हुआ, त्रयोदश संस्कार हुआ। उसके बाद अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा बैठी है। राज सिंहासन पर कोई विराजमान नहीं है आज। और गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, भरत आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए। भरत जो विप्रवंश में जन्म लेने के बाद वेद नहीं जानता, वो ब्राह्मण सोच करने लायक है। उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए जो अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम न करे, नीति का पालन न करे, वो राजा सोच करने लायक है। वो व्यापारी, वो बनिया सोच करने लायक है जो धनवान होने के बाद कंजूस बना है। जो वणिक नित्य भगवान शिव का अभिषेक न करे और अतिथि का सत्कार न करे, वो व्यापारी सोच करने लायक है। वो शूद्र सोचनीय है जो ज्ञान के गुमान में श्रेष्ठ का अपमान करता हो। वो शिष्य सोचनीय है जो गुरु आज्ञा का पालन न करता हो। वो स्त्री सोचनीय है भरत, जो घर में बात बात पर कलह करती हो और अपने मन से व्यवहार करती हो। वो वानप्रस्थ सोचनीय है जो तपस्या छोड़कर भोग में लगा हुआ है। वो सन्यासी सोचनीय है जो सन्यास लेने के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। वो सन्यासी सोच करने लायक है। वो मनुष्य सोच करने लायक है भरत, जो चुगली करता है, माता पिता गुरु से विरोध करता है, भाई से विरोध करता है, जो केवल अपने शरीर की चिंता करता है, वो सोच करने लायक है। और भरत, वो मनुष्य तो सब प्रकार सोच करने लायक है जो मानव का शरीर प्राप्त करके और भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से सोच करने लायक है। आपके पिताजी सोच करने लायक नहीं है भरत जी। मैं कहता हूं आपके पिता जैसा पिता भयऊ न अहए न अब हो निहारा।
आपके पिता जैसा पिता न भया, आपके पिता जैसा पिता न धरती पर अब है। और भरत जी, आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में धरती पर होने वाला भी नहीं है, कोई नहीं है उनके जैसा। मैं कितना बोलूं दशरथ जी के बारे में। भरत, इंद्र जिसके जाने पर अपना राज सिंहासन आधा रिक्त कर देते थे बैठने के लिए, ब्रह्मा और शंकर जिनकी प्रशंसा करते हो, राम जिनके घर में पुत्र बन करके अवतार लिए हैं, उस दशरथ के बारे में मैं कितना बखान करूंगा। आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे भरत। और आपसे एक बात कहूं, आपके पिताजी को वचन से प्रेम नहीं था, प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण। यदि महाराज को प्राण प्रिय रहता तो दशरथ जी अपना प्राण बचाते, वचन का त्याग कर देते। लेकिन आपके पिता ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। क्यों? ये आपके वंश की परंपरा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई। आपके पिता ने उसी का पालन किया। भरत, एक वचन मानकर आपके भैया बन चले गए, दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए, कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा, कौशल्या मैया ने भी कहा, भरत राजा बन जाइए। जब सबने कहा भरत जी को राजा बन जाइए, तो भरत जी खड़े हुए सभा में और गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। माताएं बैठी हैं, शरीर पर सबसे ऊपर कौन सा गहना पहना जाता है? बोलिए। मांग टीका। और शरीर में सबसे नीचे कौन सा गहना पहनते हैं? पांव की उंगली में बिछिया, ठीक ना? भरत जी बोले, मां, गुरुदेव सिर के मांग टीका से लेकर अब पांव की बिछिया तक जितने गहने होते हैं, कोई स्त्री यदि सभी गहनों को पहन ले लेकिन कपड़ा कोई ना पहने, कैसा लगेगा गुरुदेव? बोले, बिना वस्त्र के शरीर का आभूषण व्यर्थ है, व्यर्थ है भरत। अच्छा गुरुदेव, मन में वैराग्य नहीं है और कोई ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा हो। गुरुदेव ने कहा, बिना विरक्ति के ब्रह्म पर उपदेश व्यर्थ है। भरत जी ने फिर पूछा, शरीर में बहुत सारे रोग लगे हों और रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग आ जाए, गुरुदेव ने कहा, रोगी के लिए भोग व्यर्थ है। भरत जी ने फिर पूछा, हृदय में यदि प्रेम नहीं है, हम जप तप व्रत कर रहे हैं, गुरु जी ने कहा, बिना प्रेम का किया गया जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। भरत जी ने फिर पूछा, कितना भी सुंदर शरीर हो और उसमें यदि प्राण नहीं है, गुरु जी बोले, बिना प्राण के शरीर व्यर्थ है। लेकिन भरत आप पूछ क्यों रहे हैं? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जिस प्रकार कपड़े के बिना शरीर का गहना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म पर उपदेश व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है, प्रेम के बिना किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है, गुरुदेव प्राण के बिना जैसे शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार अयोध्या में आप सभी लोग हैं, परंतु यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई। भरत के लिए अयोध्या से राम नहीं है, भरत के लिए राम से अयोध्या है। अभी आप देखिए, मैं राजा नहीं बना हूं, केवल ये कहा गया है कि भरत राजा बनेगा। अभी भरत जी राजा नहीं बने हैं ना? बोलिए।
उनके नाम को प्रस्तावित किया गया है, भरत राजा बनेगा। भरत जी बोले देखिए गुरुदेव, मैं कितना बड़ा पापी हूं, अभी केवल मेरे नाम को प्रस्तावित किया गया, पिताजी मर गए। मेरे जैसा पापी कोई होगा? जिस भरत का नाम आगे आया, पिता मर गए, बड़े भैया वन में चले गए। गुरुदेव, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर विराजमान होगा, ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आप सबने अपनी अपनी बात बता दी। यदि आज्ञा हो तो मेरे मन में क्या है मैं बताऊं गुरुदेव? गुरु जी ने कहा बता।